चलिए बताया जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य। देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जो लोगों ने मुझे उम्मीदवार बनाया है उसकी घोषणा करना, आप सबों को बताना कि 30 तारीख को मैं मुजफ्फरपुर लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करूंगा। इसकी सूचना आप लोगों को देना। मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है आप सबों से छुपी नहीं, लेकिन उससे एक बार पुनः आप लोगों को अवगत कराना और मुजफ्फरपुर का कैसे विकास हो और मेरी उसमें क्या भूमिका होगी, मैं कैसे मुजफ्फरपुर को विकास के रास्ते पर ले जाऊंगा, इसका रोड मैप आप लोगों को उसका ब्लूप्रिंट देना, यह उद्देश्य था। मित्रों, मैं बार बार कहता हूं कि दुकानदार को देखकर आप सामान नहीं खरीद सकते। जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो क्या आप दुकानदार को देखकर सामान खरीदते हैं? बहुत ऊंची दुकान में बड़ी फीकी पकवान मिलती है, इसलिए कभी भी दुकानदार को देखकर आप सामान न खरीदें। जो दुकान में आपको सामान दिया जा रहा है उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, ये क्वालिटी देखकर आप सामान खरीदें। तो आपके बीच जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, यह देखकर तब आप अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। मॉर्निंग शोज द डे। जो अब तक नहीं कर पाए वो आगे क्या करेंगे? जिनको शहर ने 10 वर्ष तक मौका दिया, अभी तक तो कुछ नहीं किया। 5 काम गिनाने के लिए नहीं है। अगर 5 काम वो उन्होंने बढ़िया किया होता तो शायद पार्टी ने उनका टिकट न काटा होता। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया है तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। और आप सभी बंधु जानते हैं कि 5 काम अगर आप लोग पूछ दें तो वह 5 काम नहीं गिना सकते। एयरपोर्ट सैंक्शन हुआ, एयरपोर्ट यहाँ से चला गया, एम्स यहाँ से चला गया, सड़कों की स्थिति जर्जर है, पानी की समस्या है, शहर डूब जाता है बारिश में, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एसटीपी योजना बहुत पहले बनी लेकिन कहीं कोई एसटीपी पे काम नहीं हो रहा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना था। तो यह सब हमारे जो स्थानीय सांसद हैं उनकी उदासीनता की वजह से हो रहा है और उसका कारण ये है कि वो बाहरी हैं, उनको हमारे शहर की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो हमारे शहर के होते निश्चित रूप से वो शहर का विकास करते। 10 वर्ष सांसद होना साधारण बात नहीं है मित्रों, लेकिन 10 वर्षों के बावजूद उन्होंने कोई काम नहीं किया है और मेरा मुजफ्फरपुर, हमारा मुजफ्फरपुर अभी भी पिछड़ा हुआ है। चीनी मिल मित्रों बंद पड़ा हुआ है, उसको खुलवाने के लिए क्या प्रयास किया गया उनको बताना पड़ेगा। कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया है। एयरपोर्ट के लिए कितनी बार उन्होंने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है, कभी नहीं लिखा है। और दृढ़ता से अगर उस पर खड़े होते तो निश्चित रूप से हम लोगों को एयरपोर्ट मिलता, एम्स मिलता और शहर का विकास होता। आपने कहा था लोकल फॉर वोकल, मगर जॉर्ज फर्नांडिस तो बाहर थे, अभी तो यहाँ। जॉर्ज फर्नांडिस एक विजनरी लीडर थे और जॉर्ज फर्नांडिस एक अपवाद हैं। उन्होंने निश्चित रूप से हमारे शहर में बेला में इंडस्ट्री लगाई थी, है ना। जो IDPL बना वो जॉर्ज साहब की देन है, तो हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक विजनरी लीडर लेकर आइए। जॉर्ज साहब जैसा आज वो स्थिति नहीं है। आज के जो लीडर हैं इस बार डॉक्टर ही प्रत्याशी हो रहा है, उससे क्या होगा? इसलिए तो मैं कहता हूँ आप एक बार डिबेट करा दीजिए। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि सभी प्रत्याशी आएँ और डिबेट कर लें। उनका क्या विजन है वो आप देख लीजिए, मेरा क्या विजन है वो आप देख लीजिए। क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? मैं शहर का सौंदर्यीकरण, शहर में एयरपोर्ट की स्थापना, शहर में एम्स की स्थापना, शहर में एक अच्छे ऑडिटोरियम की स्थापना। कोई ऑडिटोरियम नहीं है मित्रों। हमारे रंगकर्मी भाई बंधु हैं। मुजफ्फरपुर, मैं फिर कहता हूं कि उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है। बहुत सारे रंगकर्मी हैं, तरह तरह के का प्रोग्राम यहाँ होता रहता है, लेकिन उनको आम्रपाली ऑडिटोरियम से काम चलाना पड़ता है जिसकी स्थिति एकदम जर्जर है। रिपेयरिंग भी उसका नहीं हो पा रहा है। मोतिहारी में अच्छे सांसद होने की वजह से बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम वहाँ बना, हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। तो यह सब हमारा मुद्दा होगा। इसके साथ साथ जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए भी सार्वजनिक स्थलों पे
दिव्यांग बंधुओं के सुविधा का ध्यान रखते हुए विशेष शौचालय वगैरह का निर्माण करवाना, स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर अच्छी सुविधा उन लोगों के उपलब्ध कराना, शहर में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध कराना। उत्तर बिहार की राजधानी है, अघोषित राजधानी है मुजफ्फरपुर, हमें मेट्रो क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो यहाँ मेट्रो की व्यवस्था करवाना, यहाँ से ट्रेनों की संख्या बढ़वाना, अधिक ट्रेनों का परिचालन करवाना, यह सब हमारे मुद्दे होंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अगर जीत भी जाते हैं जी। तो क्या इन मुद्दों को पूरा कर पाइए? बिल्कुल पूरा कर पाऊंगा। मुद्दों पर आधारित मैं समर्थन दूंगा। जो हमारी शर्तों को पूरा करेगा, जो हमारे शहर के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, उसको मैं अपना समर्थन पहली प्राथमिकता दूंगा। क्या होगी? पहली प्राथमिकता हमारी होगी एयरपोर्ट हमारी सबसे सर्वप्रथम हम एयरपोर्ट की शुरुआत कराएंगे। सबसे प्रयास होगा कि सीओ हो जाए? निश्चित रूप से होगा। आपने कहा कि किसी